आप कैसे हैं? बोला आई एम वेरी गुड, बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ, ब्लेस हूँ। हम अपने लिए बेहतरीन सोचते हैं और परमेश्वर हमारे लिए अब्बा जी गुड सोचते हैं, वेरी गुड सोचते हैं। आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से 2 लोगों के बारे में आज हम सीखेंगे कि खुदावन किन लोगों से क्या बात कहता है और किन के लिए कौन सा हिस्सा रखा गया है। आज मेरा और आपका यीशु मसीह एक बात हमसे कहता है, बाइबल में चलो ठीक है। आज हम जो 2 शख्स के बारे में देखने वाला, जो मेरा टॉपिक है वो है फॉलो मी। जीसस क्राइस्ट कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे फॉलो। कोई भी शख्सियत ने ये लफ्ज नहीं बोला कि मेरे पीछे आ। सबको पता है उनका रवैया कैसा है, उनकी कैसी खसूसियात है, पर अब्बा जी खुदावन यीशु मसीह क्या कहता है? खुदा बाप जो था, जो है, जो आने वाला है, हमेशा शुरू से ये कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हमेशा ये लफ्ज उसी को वाजिब है, ये उसी के लिए सचती है। आज हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे, मेरे साथ निकाले, मालदार शख्स के बारे में जो बड़ा अमीर था और उसने किस चीज को फॉलो किया। आज ये हमारी जिंदगियों में भी ये बात लागू है कि क्या हम किस चीज को चूज करते हैं या किस को अपनी जिंदगी में ज्यादा अहमियत देते हैं। मेरे साथ निकाले मरकस 10 और उसकी 21 आयत। मैं इसकी मेन आयत पढ़ना चाहती, जबकि आप इस स्टोरी से, इस हकीकत से वाकिफ है कि इसने खुदावन से क्या कहा था। पर खुदावन उससे कहता मुझे ना तुझसे एक क्या है, कमी है, बड़े प्यार से। चले मेरे साथ निकाल ले 10 21। मैं इसकी 21 आयत निकाल लूँ, ऊपर भी है। यस, तो मैं चाहती हूँ बहन इरम आ जाए यहाँ पे, और यस मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ लिया जाए ताकि हम इसे अच्छे से समझ सके। 18 आयत से देख ले, बड़ी खूबसूरत। यीशु मसीह को उस्ताद भी कहते हैं। आज हम भी कहते हैं उस्ताद है, बादशाह है, पर हम बादशाह को रखते कहाँ पर है, आज ये सीखना है। और इसका पहला पार्ट मैं अब आपको सिखाऊंगी, अगला पार्ट हम फिर आने वाले वक्तों में दिसंबर की मीटिंग्स में सीखेंगे। आपको मालूम है कि हम बहुत ज्यादा एक खुदावन की मोहब्बत को सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस मीटिंग के आखिर में बताएंगे। यस, अभी से आपको बता दिया जाए कि 3 दिसंबर को हम जीसस क्राइस्ट की खूबसूरत बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसमें आप सब आए ताकि आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके कि मैं अपने खुदावन के लिए, जिसमें बहन इरम वर्शिप करेंगे और खुदावन के पाक कलाम की तरह मैसेज में ही होंगी और भी खादमीन होंगे जो इस वर्शिप में हमें लीड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आप सब भी हमें ज्वाइन कीजिए। खुदावंद की जिंदगी में कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए मरकस 10 बाब उसकी 18 आयत। यीशु ने उससे कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना देकर नुकसान ना कर, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा ऐ उस्ताद, मैं लड़पन से मैंने इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उससे उस पर प्यार आया और उससे कहा एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और संजान पे खुदावन की बड़ी पढ़े। खुदावन का शुक्र हो। अमीर शख्स बहुत ज्यादा, खुदावन ने पूछा कि ऐसा कर मेरे कलाम पर, कि हम भी अक्सर कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं हमें तो सब आता है, हमें कलाम का पता है, कहते कि नहीं कहते, पर खुदावन कहता है बड़े प्यार की निगाह से, गुस्से से नहीं, बड़े प्यार से की निगाह से कहता है अभी एक बात है जिस पर तुझे अमल करना जरूर है। क्या कर? ऐसे कर, अपना माल बेचकर गरीबों को दे दे तो आसमान पर तुझे क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। हालेलुया। खजाना यानी इत्मीनान, सुकून, तसल्ली। यहाँ पर तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तेरे अंदर मैंने एक चीज की कमी देखी है। अक्सर जब लोग मुझे कहते हैं ना मैं बड़ा खुश हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझे आप में एक कमी नजर आती। सब कुछ होने के बावजूद भी आप अंदर से खाली। उस अमीर शख्स वो कहता है मैं अमल भी करते हैं, लोग कहते हैं हम चर्च भी जाते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी खुदा कहता है बड़े प्यार से
और ये प्यार की निगाह सिर्फ यस्सु मसीह करता है और कहता है अभी एक बात की तुझ में कमी है, क्या? कि मेरे पीछे बोले फॉलो मी, मुझे देख के मेरा कैसा गेटअप है, मैं कैसा हूँ। आज आप कितनी ही भला अमीर शख्सियत आप हो, कितनी अमीर शख्सियत से भरे हो ना, पर अगर मसीह नहीं है तो आप क्या है? गरीब है। और वो आदमी बड़ा गमगीन हुआ क्योंकि काफी मारदार था, यानी मशहूर था। कोई भी समझो, इस बात को मैं दूसरी तरफ भी लेकर चलती हूँ। हो सकता है कि इसमें बहुत टैलेंट हो, बहुत फन से भरा हो, बहुत इसके पास ऐसी चीजें हो जिसका आप सोच नहीं सकते, पर खुदावंद ने कहा कमी है। अब जब हम देखेंगे कि कमियां क्या हो सकती है, आप कहते होंगे जी मुझे यस्सु से बड़ा प्यार है, तो यस्सु आपको देखेगा, परखेगा तो उसको कमियां नजर आएगी जो कि इस शख्स को नहीं नजर आ रही थी। आज भी ऐसे ही है, बहुत से लोग हैं जिनको खुद में कोई भी कमियां घाटी नजर नहीं आती, पर मैं अब्बा जी का शुक्र करती हूँ, खुदा पाक रूह का शुक्र करती हूँ जो मुझे छोटी छोटी बात में बड़ी तरतीब के साथ सिखाता है। मुझे तुझसे शिकायत है, ये वही कहता है जो आपसे बड़ा प्यार करता है, मुझे तुझसे शिकायत है। इस शख्स ने क्या किया? इस बात को बिल्कुल भी इसने अहमियत नहीं दी कि क्यों ना खुदावन जब कह रहा मैं बेच दूं, इसने कहा नो। यहां तक कि ये गमगीन होकर, क्योंकि काफी दौलतमंद था, इस कदर इसके लिए ये मुश्किल लग रहा था कि मैं दौलत को छोड़ूं। असल में खुदा पता क्या चाह रहा था कि जो दौलतमंद शख्स है, असल में खुदा को कोई नफरत नहीं है दौलतमंद से, क्योंकि दौलतमंद हर वक्त अपनी दौलत पर घमंड करता है कि मैं क्या करूंगा, ये काम नहीं हो रहा तो पैसे दे के कर लूंगा, ये बीमार है पैसा दे के तो कर लूंगा, क्योंकि वहां पर खुदा को कब तरस सकता है। इसलिए खुदा कहते हैं इसको बेच, क्योंकि ये तुझे सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि दौलत इंसान को क्या कर देती है? घमंडी बना देती है। क्यों? मैं दौलत हूं, मैं मशहूर हो सकता हूं, मैं पैसे से ये कर सकता हूं, पर पैसे से आप सुकून हासिल नहीं कर सकते, पैसे से आप मसीह की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते, पैसे से आप खुदा के रूह को हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है, अब्बा जी कहता है कि मुझे फॉलो कर लो, मेरी पैरवी करो, मुझ में शरीक हो जाओ, मेरे साथ गहरा तल्लक कर लो। जब हम इस बात को बिल्कुल नहीं देते, क्यों खुदा उससे कह रहा छोड़ दो मेरी खातिर, यानी असल में खुदावन चाहता है मेरी खातिर अपनी दौलत को छोड़ कर देख, ऐसी जिंदगी गुजार कर देख जैसे एक आम शख्स गुजारता है, यानी सादा जिंदगी जी कर देख कि सादा जिंदगी कैसी होती है। अब हम देखेंगे जो लोग खुदा की खातिर अपनी कीमती चीजें छोड़ते हैं, खुदावन उनको कहता है तुम मेरी मेरास हो, तुम्हें मरास मिलेगी। अगर जो नहीं छोड़ते वो क्या हो जाते पीछे, यानी ये सिर्फ पैसे तक की ना बात रहे, यानी अपनी जिद नहीं छोड़ते, अपना रवैया चेंज नहीं करते, अपनी फितरत को नहीं बदलते, अपना बहेव नहीं बदलते, अपना चाल चलन खुदा की खातिर चेंज नहीं करते, तो फिर उनको खुदावन क्या कहता है? मैं चाहती हूँ मत्ती निकाले, मत्ती की अंजील और उसकी 29 आयत, वहां पर बड़ी खूबसूरत बात है। 19 बार यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कोई भी खुदा की खातिर किसी ने भी अपना घर या बार नहीं छोड़ा। वो अलग बात छीन जाए तो फिर कहते खुदावन मिल गया तू ही ठीक है, कहते ना जिंदे हक विच कुछ ना आवे, फिर कहता खुदा मैं तेरा ही। मिसाल के तौर पर जिसको एक मिसाल हकीकत मिसाल दे रहे, या उसका अपना उससे रूठ जाए, या उसका महबूब उसको छोड़ कर चले जाना, या किसी का उनका ना रहे, तो वो कहता मैं खुदा के हिस्से में चला जाऊं। खुदावन चाहता है कि आप अपना दुरुस्त हिस्सा उसको दो। यस, मैं चाहती हूँ इस आयत को पढ़ ले। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसने खुदा की खातिर क्या छोड़ दिए? वेल भाई, पर एक बात और भी परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करे तो तू मेरे लायक नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम खुदावन से मोहब्बत करते और ध्यान प्रॉपर सारा पीछे हो तो फिर किधर मोहब्बत? मोहब्बत हमेशा आगे देखती ना के पीछे, मोहब्बत में खौफ नहीं। असल में खुदावन कहता है, यीशु के शागिर्द कहते हैं अगर तेरी खातिर ये छोड़ दे
तो फिर तो खुदावन क्या कहता है, मीरास भी तो फिर उन्हीं की है, क्योंकि उन्होंने मेरी खातर छोड़ा। आज हम क्या कहते हैं, चर्च हो, गेस्ट आ जाए तो हम संडे को चर्च ही नहीं पहुंचते, तो यीशु को छोड़ देते हैं। शादी ब्याह हो, इबादत में नहीं पहुंचते, क्यों? वहां पूरी रात हमने क्या करना है, इंजॉय करना है। तो खुदावन क्या कहता है, नो वे। आपको मालूम है, एक शख्स को कलाम कहता है कि जिसने मेरी खातिर क्या कि इनको छोड़ उनको 100 गुना मिलेगा। वो कौन शख्स था? 2 शख्सियात के बारे में मैं इसको बयान करूंगी। पहले के बारे में अभी नहीं, पहले हम 2 पार्ट्स इसका देखते हैं कि दूसरा जो शख्स था, अय्यूब को दुगना मिला के नहीं, सब कुछ चला गया, माँ, उसके बच्चे, उसके जानवर। अमीर शख्स से वो गरीब हो गया। उसने वहां पर किसको कहा कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया। उसी का वो रोना धोना नहीं रहा कि मेरा ये क्यों चला गया। मैं इसको, इस आयत को अय्यूब के साथ जोड़ूंगी कि उसने वाकई 100 गुना पाया भी था। अगर उसका खोया था तो उसने पाया। बच्चे उसके खोए थे, बीवी उससे अलग हो गई, उसके दोस्त उससे जुदा हो गए, दौलत जाती रही, पर उसने अब्बा जी का साथ नहीं छोड़ा, खुदा बाप का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था ये दिया भी तो उसने है, उसने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हालेलुया। और एक और शख्स जिसको खुदा ने क्या बनाया था, कौमों का बाप, इब्राहिम, जिसको पता जाए, जिसने तरस तरस के प्यार हासिल किया, तरस तर कर बच्चा हासिल किया। वो किसी इंसानी मर्द के लिए तो अपना बच्चा छोड़ सकता है, पर अब्बा के लिए, खुदा बाप के लिए कभी भी किसी ने अपना बच्चा नहीं छोड़ा, पर वो इब्राहिम ही था। तो आज बरकतें भी फिर उसी ने पाई। आज हम कहते हैं जी इब्राहिम जैसी बरकतें हो जाए, इब्राहिम जैसी ये ताकत आ जाए, इब्राहिम जैसे, तो इब्राहिम जैसे काम भी करो। खुदा यीशु मसीह कहता है, कहते तुम किसके हो? कहते हम तो इब्राहिम के हो। उससे कहता है नो वे। वो काम कैसे करता था? तुम उसकी औलाद होती तो काम भी फिर वैसे ही करते। इब्राहिम ने क्या किया था? खुशी खुशी अपने बच्चे को खुदा को देने चला गया। जैसे उस अमीर शख्स ने गमगीन होकर खुदा को छोड़ गया कि इतनी दौलत मैं क्यों छोड़कर जाऊं। आज हमने छोड़ा क्या? क्यों कहते जी मेरे साथ ये हुआ? आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा कलाम मुकद्दस में देखा जाए सबसे बुरा हुआ, तो वो हस्ती भी देखो, आज उनके किताबे मुकद्दस में नाम भी तो दर्ज है। आज वो किताबे हयात में उनके नाम दर्ज किए गए हैं। हमने छोड़ा क्या? पहली बात जी, हम अपनी नींद नहीं छोड़ते। दूसरी बात, हम अपनी चुगलियां करना नहीं छोड़ते। तीसरी बात क्या है? हम अपनी ऐशो इसलिए अपनी वो पुरानी लाइफ नहीं छोड़ते। तो क्या हम खुदा के लिए कुछ छोड़ रहे? तो पूछ रहे, सबसे ऊंचा हाथ मेरा ही होगा। क्या कहेंगे जी? मुझे खुदा से बहुत प्यार। तो खुदा ने जिस तरह उस अमीर शख्स को बोला ना, आज आप भी बड़े अमीर होंगे अपनी फितरत में, तो खुदा कहता है छोड़ दो, मुझे शिकायत है। लिखा हुआ है कि उसके लिए ये काम इस कदर मुश्किल लगा कि उसने बादशाही में एंटर होने से अच्छा जहन्नम में जाना पसंद कर लिया। आज लोग कहते हैं ना मजे की खातर, जी कोई बात नहीं, मजा ले लिया जाए, आगे सही। कुछ लोगों के ऐसे मैंने कमेंट सुने, ऐसा कहते हैं। और जिन लोगों में कमियां हैं, मैं चाहती हूँ आग लेती हूँ उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत, वहां पर हम देखेंगे शायद ये कमियां हो सकती जो खुदावन चाहता है कि तुझ में शायद एक बात की कमी है। शायद किसी में हरामकारी हो, या किसी में नापाकी हो, या शहर परस्ती हो, या बुत परस्ती हो, या जादूगरी हो, अदावतें हो, झगड़ा हो, हसद हो, गुस्सा हो, या तो फिरके या जुदाई। और आगे इसकी 21 आयत में लिखा है नशाबाजी भी हो सकती, नाच रंग जिसको हम कहते हैं जी ये क्या बात है, खुदा की बनाई चीजें हैं। नाच रंग से हमें नफरत नहीं है। तो पूरी खुदा में क्या कहता है? मुझे तुझसे शिकायत है। क्यों जी? ये चीजें क्या तुम्हारे अंदर पाई नहीं जाती? क्यों खुदा ने उस अमीर शख्स से ये बात बोला कि जब तू गरीब होगा, जब तेरे पास ये चीजें नहीं होगी, तब तुझे मुझसे गहरी और मोहब्बत हो जाएगी, तब तेरा तल्लक मेरे साथ गहरे तौर पर लग जाएगा या हो जाएगा। आज आप देखेंगे इनमें से कौन सी चीज आप में पाई जा रही है। खुदावन कहता है क्या तुझमें गुस्सा तो नहीं है? हम पूछेंगे प्यार है, बहुत ज्यादा है।
क्या तुझ में बुरबराहट तो नहीं है तू काम करते हुए? क्या तुझ में नाच रंग, हम नाच रंग अगर करते नहीं तो पर हम देखते तो है। कलाम कहता अगर तूने देखा तो तूने गुनाह कर लिया। हम कहते हैं जी लो ये खुदा की बनाई, नो वे, ये खुदावन की बनाई हुई चीजें नहीं है, ये नाच रंग आपका अपना पाली हुई चीज। फिर खुदावन क्यों कहता है अमीर शख्स को? मैं समझती हूँ कि वो हर शख्स खुदावन से जो कहता है ना मैं अमीर हूँ, पर खुदावन कहता तू कहता अमीर पर नंगा है। क्या है तू? मुकाशमा में लिखा तू नंगा है, कुछ भी नहीं है तुझे, पहनने के लिए कपड़ा मुझसे है। क्यों? क्योंकि खुदावंद चाहता है कि आप उसकी खातिर उन चीजों को छोड़ दो। जैसे इब्राहिम ने अपना कीमती बेटा क्या किया था, कुर्बान करने से बाज ने, यानी खुशी खुशी उसको देना शुरू कर दिया। खुदावंद कहता है जिसने नेकी खुशी से की वो खुदा को जानते हैं, और जिसने पीठ पीठ को तरफ तरफ के यार मैं दूं के ना दूं, करूं के ना करूं, तो वो फिर क्या है? खुदा ऐसा हदिया कबूल नहीं करता। किसने खुशी से दिया था और किसने अजीब तरीके से दिया, हसद या गुस्से से। काइन और हाबिल के बारे में जानते हैं? उन्होंने क्या कहा था? एक का तो हदिया खुदा को परफेक्ट लगा, दूसरे को क्यों? एक शायद हसद में खुदा ने कहा तू नेक काम करता तो क्या मुझे पसंद ना आता? क्यों तू ऐसा करते हैं? आज अगर ये चीजें हम में पाई जाती है, गुस्सा, तो फिर समझो आप नंगे हैं, तो फिरके है तो आप नंगे हैं। झगड़े से अगर आप बाजी यारी गाली कर रहे हैं तो फिरके बाजी है, नाच रंग है, तो खुदावन कहता तू क्या है? तू ये छोड़ ही नहीं रहा। असल में खुदावन ये चाहता छोड़ दिया जाए। फिर अगर हम अगले देखते हैं कि खुदावन यसु मसीह ने, खुदा बाप ने क्या हमारी खातर अपना इकलौता बेटा नहीं दिया? हमसे प्यार था तो दिया ना, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। असल में खुदा ने हमारी खातर अपने बेटे यीशु को कुर्बान नहीं किया, स्लेब नहीं उसके हवाले आई, तो क्या आज हमारे लिए ये नहीं है? असल में इस आयत में लिखा हुआ था, तो यस मैं चाहती हूँ इसको पढ़ लेती, क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। यानी इस शख्स ने यीशु पर ईमान नहीं लाया, यानी कहा है कि यकीन, ईमान का मतलब है यकीन, जानना। इसने यीशु, ये अमीर शख्स ने यीशु पर ईमान नहीं लाया, और क्या कहा कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी उसी की। जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? जिंदगी है, गवाही है। अब यीशु कह रहा था, खुदा बाप ने बड़ी खूबसूरत बात दी है यहाँ पर, हम ये देखते हैं यूहन्ना की अंजील में कि अगर कलाम मुकद्दस हमारे लिए दिया गया तो क्या है? सिर्फ इसको पढ़ना ही, ऊंचा रखना ही इज्जत नहीं है। जो कुछ इसमें लिखा है वो है खुदा की इज्जत, वो है एहतराम करना। अब हम देखते हैं कि उस पर ईमान रखा नहीं बल्कि फना होना उसने मंजूर समझा। ओके, दौलत बड़ी मुश्किल से कमाई, ये ताकत किसने दी? खुदावन ने दी। अगर ये ताकत नहीं है तो दौलत आप कैसे कमाएंगे? कोई फायदा नहीं। पर खुदावन चाहता है आज उसके लिए उन चीजों को छोड़ दिया जाए जो चीजें आपको खुदावन से दूर करें। क्यों? खुदावन अपने शागिर्दों को भी ये साथ साथ सिखा रहा था कि तुम लोग हल पर हाथ रखोगे तो पीछे तकोगे तो तुम मेरे लायक नहीं हो। इसलिए यीशु कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि जो कोई मेरे साथ चलता वो फिर पीछे नहीं देखता। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम पिछला डाटा या पिछली ख्वाहिशों को अहमियत नहीं दे सकते। मसीह उसकी खिदमत करता था। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी खिदमत करें, यानी अनकंडीशनल मोहब्बत हो। क्या हो? अनकंडीशनल, उसके साथ अटैचमेंट हो। खुदा इसमें ये हमें बताता है कि उसमें क्या हो, उनके लोगों में अटैचमेंट। आज लोगों में अटैचमेंट नहीं है ना, गहरा तल्लक नहीं है, इसलिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है हमें दुनियावी चीजों को। खुदावन के साथ नहीं है ना अटैचमेंट, इसलिए दुनियावी चीजों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है।
اس لیے اس بندے کی کلام کو صرف پڑھنا تھا، یہ شریعت کی کتاب پر کرنا، پر خدا کے ساتھ گہرے طور سے۔ خدا نے کہا تم پڑھتے ہو، پر جیسے پڑھنا چاہتا ویسے پڑھتے نہیں، تم کیا ہو؟ سفیدیوں کی طرح سفیدی پھیری ہوئی، جیسے کہ آج کیا کرتے ہیں کہ لمبا لمبا ہم چوکے پہن لے کہ جی اس کو چیز کو چھونا نہیں، اس کو نہیں چھونا۔ یسوع مسیح غلط لوگوں میں بیٹھ کر ان کو چنگا کر دیتا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں جی، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے پاک نہیں آتا۔ داؤد کہتا میں گناہ میں پیدا ہوا، میں تو گناہ میں پیدا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، مسیح کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسروں کو نہیں بچا پاتے، ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس بات کو میں یہاں پر ہی کلوز کروں کیونکہ ہم نے اس کا دوسرا پارٹ اگلی میٹنگ میں سیکھیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں واقعی یہ چیز ہو جائے۔ کیا آج آپ بھی اس امیر شخص کی طرح تو نہیں ہے؟ کیا آپ خوبصورت، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، بڑے مشہور ہے، پر مسیح یسوع کہتا ہے مجھے تجھ سے شکایت ہے، اپنا غصہ چھوڑ، اپنی میں کو ختم کر۔ میں صرف ایک کا ہی نام ہے، میں ہوں سو ہوں۔ اس کا نام آپ اپنے اندر رکھیں نا، خدا کہ ذرا میٹنگ فکس کر دے، میرا نام لے کے پھردا بندہ، ذرا میٹنگ تو فکس کرو۔ جو ہے وہی، اسی کو یہ نام سوٹ۔ آپ بولے میں خاک کچھ نہیں، میری تو ہم نے اب کی گیت بھی گایا، تیرے بغیر تو میری ہستی کچھ بھی نہیں ہے، ہو کے تجھ سے جدا۔ وہ یسوع سے جدا ہو کر کچھ بننا چاہ رہا تھا۔ آج کیا واقعہ ہم نے وہ چیزیں چھوڑی ہے یا نہیں؟ اس امیر شخص میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ آج خداوند کہتا ہے فالو می، میرا پیچھا کرو، مجھے ماڈل بنا لو۔ ہم کس کو ماڈل بنائے پھرتے ہیں؟ ٹی ویز کو۔ خداوند کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل بننے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ ڈانس کرتی ہے، ٹک ٹاک بناتی ہے، دھوکے بازی کرتی ہے، فریبی کرتی ہے، چھیڑا چھاڑی کرتی ہے۔ اصل میں ہمیں واٹس ایپ چھوڑنا، بوائے فرینڈ چھوڑنا، بچے چھوڑنا، عیش و عشرت چھوڑنا، اپنی فیمس زندگی کو رکھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ خداوند کہتا چھوڑ، بڑی تکلیف ہوگی۔ سادہ، اصل میں نا خداوند اس آیت میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سادہ زندگی جی کر دکھاؤ، سادگی بنا کر دکھاؤ۔ سادگی بندے کو نا چبھتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے تھوڑا تو نام ہونا ہی چاہیے کہ نہیں، تھوڑی سی تو ہونی چاہیے مشہوری۔ تو اصل میں خداوند کہہ رہا ہے ختم کر، تیرا نام تیری دولت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس کو ختم کر۔ اور ایک آیت کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، حل پر ہاتھ رکھ کر ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ مثال کے طور پر گاڑی چلا رہے، آپ کیا چلا رہے ہیں؟ گاڑی چلاتے ہوئے گردن پیچھے کرو، گردن ٹوٹے گی یا بل پڑے گا؟ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا۔ بائک چلاتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھو صحیح حال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند کہتا ہے جب تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گا تیرا حال بڑا برا۔ وعدہ کر کے تو کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے کی طرف مڑ رہا۔ اس لیے ہم نے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا۔ تکلیفیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پر اس کو فالو کرنا نہیں چھوڑنا۔ کسی کی وجہ سے اپنا بہیو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا رویہ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کول رہنا سیکھے۔ یسوع مسیح کول رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا؟ اور دوسرا کو بھی کہتا تھا کشتی طوفان سے بھر جاتی ہے، کہتا کول۔ آج ہمیں بھی کیا رہنا چاہیے؟ کول، ٹھنڈا۔ پاکروں میں گرم ہی رہنا ہے۔ ویسے کہہ رہی ہوں، ویسے کول ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہے، بربلا رہا ہے، گالی دے رہا ہے، آپ اندر سے کول ہے، خدا مت دینا، اس کو عقل اور دانائی دے۔ آپ زیادہ تھوڑا سا کام زیادہ کر لیں یا کچھ کام کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ خدا نے جو برکت دے رہی خدا بربرائی جا رہا ہے، بربرائی پیچھے ہٹ کر لیا۔ تو جو کام کرے یہ جان کے کر لیا کرو کہ یسوع کے واسطے کرے، نہ کہ میرے یا آپ کے واسطے۔ نو۔ اور اس کلنیسی سے ہم یہ نہیں سیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں چھوڑی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ ماں باپ سے محبت کرے گا تو تو میرے لائق، یا مجھ سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرے گا تو میرے لائق نہیں۔ لائق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قابل نہیں ہے، یعنی کہتا ہے نا کوئی چیز کو یوز کر لیا جائے نا تو میرے اب لائق نہیں ہے، یوز کی چیز میں کیوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پرمیشور کو، ابا جی کو، خدا باپ کو کیا اس چیز سے ہے؟ آپ جب یوز کی ہوئی چیزیں نہیں رہے تو وہ پاک ہستی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی پاک بنو۔
वो रिश्ते इनको खुद ही हैंडल कर लेगा। आपका जो जीवन साथी आपसे बड़ा प्यार करता है, आप भी उससे बड़ा प्यार करेगा, वो खुद ब खुद आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। करता है कि नहीं करता? करता है। मेरा करता है तो मुझे पता है, मुझे करने की जरूरत, मुझे तो प्रे करने की भी जरूरत, मुझे पता है मेरा जीवन साथी कैसे मेरी फैमिली को क्या करता है, सपोर्ट करता है। पता भी हो, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम ध्यान नहीं देती, मुझे ही इनका ध्यान देना है। क्यों? मैं चाहती कि बेस्ट दूल्हा आपकी जिंदगी में रहे, जो आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। हालेलुया, हालेलुया। राजे अंदर राजा यसु जल्द आ रहा है। अगली बार हम सीखेंगे इसका पाठ और उस मैसेज को याद रखें। आज हम इसी बात को रखेंगे, क्या मैं खुदावन से ज्यादा अपने बच्चों से या अपने शोहर से या अपनी जरूरतों से मोहब्बत नहीं करता? अगर ये बात है तो फिर आज सोचने की जरूरत है। अगले मैसेज को भी मैं चाहूंगी हम जरूर सीखें और आज इस बात को अपने साथ लेकर जाइए। क्या मैंने अपनी खुदी का इनकार किया है? क्या मैंने खुदावन को अहमियत दी है या नहीं? अगर अब तक नहीं दी तो जरूर क्योंकि खुदावन चाहता है उसको फॉलो किया जाए। हालेलुया। कोई भी नहीं कहता कि मेरा पीछा करो। अब देखते एक पिक्चर्स मैंने देखी थी नेट पे, एक शख्स के पीछे हजारों की तरह जा रहे थे, वो भी खड्डे में गिर रहा था और बकाया भी खड्डे में। तो हम क्या कहते, एक बंदे के पीछे चल रहे थे, भला उसमें कितनी बदरूहें क्यों ना। ये जो मैंने नाम लिस्ट पढ़ी है ना गलतियों में, तो ये बदरूहें समझो। गुस्से की बदरू, नाच रंग की बदरू, तो फिरके की बदरू। तू काम करना तो मैं नहीं करना, मैं नहीं करना तू करना, मैं ही सारे काम। तो फिरके दी बदरू, स्पिरिट से, ये इनके नाम, ये फ्रूट्स है इब्लीस के। आज देखें कि आपके अंदर ये चीजें काम कर रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो यीशु उस अमीर शख्स की तरह कह रहा है, प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, थोड़ी तो तुझमें शिकायत है, ये चीज की तुझमें कमी है, इसको निकाल दे। अक्सर हम कहते ना मर्च नून चेक करे, ये ठीक है, थोड़ी सी इसमें नमक और डाल, ये थोड़ा और कर, टेस्ट और बढ़ा। तो खुदावन आपका टेस्ट बनाने के लिए क्या कह रहा था? उस शख्स को ये समझ नहीं आई कि यीशु मेरा टेस्ट बनाने के लिए मुझे क्या थोड़ी सी कमी है। क्या है जी? थोड़ी सी कमी है, उस थोड़ी सी कमी को निकाल। अक्सर हम खाना चेक करते हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा और डालिए। क्यों? क्योंकि मजा ज्यादा। आप लोगों की जिंदगी से दो लोगों को क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए, कुव्वत मिलनी चाहिए। आप बात करें तो लोगों को जिंदगी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बात करें तो लोग मायूस हो जाए, बीपी का शिकार हो जाए, प्रेशर में चले जाए जी, डिप्रेशन में चले जाए कि बंदे ने बात क्या कर दी है। आज लोग बात ऐसे करते, कहते नहीं मेरा तन मन लू दिता, मेरा तन मन सार दिता। तो आज ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इसे निकाल देनी चाहिए, वरना आज उस अमीर शख्स की जगह आप खड़े हो। आपको जी मैं अमीर तो नहीं है, पर आप अमीर नहीं है, पर आपके अंदर जो बातें बनी है वो किसी अमीर से कम भी नहीं। निकालना है। खुदावन जिससे प्यार करता है उसकी कांट छांट भी करता है। क्यों कहता है खुदावन? ये हम सीखेंगे अगले बार में। तो खुदावन आज इस मैसेज के वसीला से आपको बरकत है। आज वाकई हमें उन चीजों को छोड़ना है। कहना आसान है, जब छोड़ेंगे तो पता चलता। पर यीशु का जब रूह हमारे साथ, तो सब कुछ जो मुझे ताकत और कुव्वत बख्शे, उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। खुदावन आपको बड़ी बरकत है। हालेलुया।